ये आपकी ज़िंदगी बदल देगी। आपको अक्सर ब्लॉक्स होते हैं या आपको एक डाउट होता है और समझ ही नहीं आता निर्णय भी क्या लेना है, और लाइफ में रोज़ एक नई आपको लगता है चैलेंज आ जाता है। अब उसका सामना कैसे करें? हाय एवरीवन, दिस इज जया करमचंदानी एंड वेलकम टू द फैमिली। ये अगर आप प्रैक्टिस करने लगते हैं तो आपका जीवन बदल जाएगा, क्योंकि वो ज़िंदगी बदलने के लिए ना कहते हैं, जैसे लोग लिखने के लिए पेन में आपको इंक चाहिए, अब बॉल पॉइंट पेन हो या फाउंटेन पेन, पहले वो इंक भरी जाती थी। आपके जीवन के अंदर की वो जो पूरी पूरी एनर्जी है वो प्राण वायु है। व्यक्ति सांस लेता है तो लगता है हाँ जीवित है, और ध्यान में बैठता है तो उसके अंदर में एक एकाग्रता आती है। लेकिन लाइफ के चैलेंजेस, सडनली कुछ आया और आप घबरा जाते हैं कि अच्छा इसको फेस कैसे करें, इसमें चेंजेस कैसे करें, वो उस समय क्लैरिटी नहीं मिलती। लेकिन अगर आपको अपना जीवन बदलना है, अपनी ज़िंदगी बदलनी है, तो इन 5 बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। पहली चीज़, सुबह उठते ही इस बात पे ध्यान दें कि आप जब झटके से उठते हैं, आराम से उठते हैं, चाहे आपको सारे दिन में 100 काम करने हो, उठने के साथ ही यू हैव टू बी ग्रेटफुल, ग्रैटिट्यूड, थैंक यू फॉर द ब्लेस्ड डे, आई एम ग्रेटफुल। आंखें बंद करके नमन करके पल भर के लिए आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस ब्लेस्ड डे। आज के इस नए जीवन के लिए मैं उस ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ। आपके अंदर की ये एनर्जी क्लेंस करता है तुरंत के तुरंत। दूसरी चीज़, आप सारा दिन जो भी काम कर रहे हो, अपने आप को ऑब्जर्व करिए। दिन में कितनी दफ़ा आप कहते हैं मैं। जैसे जैसे मैं आएगा उतना उतना राहु एक्टिव। अब आपकी टेक्नोलॉजी, आपका ऑनलाइन, आपकी फ़ोन, हेडफोन्स, वैसे ही राहु एक्टिव है। तो अब सोचिए कि अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो, एक पलड़ा लेते हैं, एक तरफ बहुत ज़्यादा चीज़ें हो, दूसरी तरफ कम हो, तो इम्बैलेंस होगा। अब मैं करते हो टेक्नोलॉजी से, तो वैसे ही राहु एक्टिव है, तो आपके दिमाग में क्या होगा? आप बड़े लेवल पे ही सोचेंगे और गलत निर्णय भी ले सकते हैं, और जल्दी यू मेक अ हेस्टी डिसीजन। तो मैं को ऑब्जर्व करने की जगह कहें ईश्वर की कृपा से कर सकते हैं, ईश्वर की कृपा से हो रहा है, ईश्वर की कृपा से हो जाएगा। आप अपनी सिचुएशन इंक्लूड एवरीवन, जब आप सबको मिला के चलते हैं तो वो एक कम्युनिटी की फीलिंग में आपका मैं नहीं रहता। तो फर्स्ट थिंग, सुबह उठ के यू हैव टू गिव ग्रैटिट्यूड। सेकेंड थिंग, ऑब्जर्व हाउ मेनी टाइम्स यू आर सेइंग आई। मैं को आपको मिनिमाइज करना है बिल्कुल। थर्ड, जो भी आप काम करते हैं, सेवा करते हैं, ऑब्जर्व करिए कितनी दफ़ा कहते हैं मैंने ये किया, मैं तो थक गया हूँ। आपका बॉडी, आपका इनर कॉन्शियसनेस सुनता है यस, ये पता नहीं थक गया नहीं, जैसे ही सुना हाँ मैं थक गया हूँ, बॉडी रिएक्ट करती है। और वहीं पे अगर आपकी फेवरेट मूवी हो, वहीं पे आपको कोई वेकेशन के लिए कह दे, वहीं में आपको कोई फ्री चीज़ देने की बात आए, तो आप कितने भी थके हो झटपट तैयार होकर भागेंगे। उस समय थकावट कहीं दूर चली जाती है। क्यों? क्योंकि आपको मन को पता है ये तो मेरी पसंद की चीज़ है। जो आप काम करते हैं रोज़ाना, चाहे वो आपका जॉब हो, चाहे ट्रैफिक में है या घर का, अगर आपको लगता है मैं ही करता हूँ, मैं थक गया हूँ, मेरे लिए तो ये बोझ है, तो ना वो काम आपका बोझ बन जाता है। तो रोज़ आप क्या हो जाते हैं? कूड़ा उठाने वाले। यू कैरिंग द बर्डन ऑन योर हेड। कचरा लेके जाता है ना व्यक्ति, इंसान कचरे को तो फेंकते हैं, तो आपको वो बोझ लगता है, चाहे अपनी लाइफ हो चाहे अपने घर के काम हो। वर्सेस सेवा है, सेवा ही तो है। आपको ईश्वर ने किसी वजह से उस परिवार में दिया, वो परिवार आपको दिया, तो जब आप सेवा भाव से करते हैं तो यकीन मानिए वो आप एक चीज़ भी खाने में बनाते हैं ना, सबको लगेगा कि इसका स्वाद वैसे ही है जैसे गुरुद्वारे का, मंदिर के प्रसाद का। सेवा भाव से आपके कर्म करते हैं। लेकिन आपको लगता है मैं ही क्यों करूं, और तो सब बैठे होते हैं। वेल, उस मैं का जवाब तो आप अपने कर्मों से पूछिए। लेकिन रोज़ खुद को टॉर्चर करने की जगह, कंफ्यूजन क्रिएट करने की जगह सेवा भाव, ग्रैटिट्यूड, मैं को ऑब्जर्व करिए। तीसरी, सेवा भाव। अब समझ लीजिए ये सेवा भाव जिसके मन में जाएगा, अगर आप सेवा करते, ये है फोर्थ टिप। जब आप घर में खाना बनाते हैं, पानी देते हैं, लोगों से मिलते हैं, जो भी काम कर रहे हैं,
ये खाना, ये पानी या मेरे घर जो आया या आपके पास जो आया, ये खाना इस व्यक्ति के जीवन में एक अमृत की तरह काम करेगा, उसके जीवन की पीड़ा दूर कर देगा। ये पानी मेरे बच्चे को जीवन में बहुत कामयाबी देगा। ये खाना जिसके शरीर में जाएगा एक एक निवाला, उसके जीवन में इतनी खुशियाँ रहेंगी, आनंद रहेगा, उसके जीवन की सारी दुख तकलीफ दूर हो जाएगी, क्योंकि प्रसाद हो गया ना। आपके मन का भाव, एक तो आप सेवा भाव में करें, किसी को खिला रहे हैं, दे रहे हैं, कर पा रहे हैं, देने वाला, देखिए आपको ईश्वर ने चूज किया है, सिलेक्ट किया है। आप वाणी से देते हैं, शरीर से मेहनत करके देते हैं या खाना बनाते हैं, जब आप अपने आप को सेवादारी मानते हैं। यह है 5वां टिप। तो जैसे आपके घर में जो सेवादारी हैं उनकी रिस्पेक्ट करिए, तो आप भी सेवादारी हो गए। फिर आपको लगेगा कोई मेरे साथ ऐसा चले तो कैसा मुझे महसूस होगा, क्या मैं लोगों के साथ प्यार से बात नहीं कर सकता। अगर आपकी आज वेल्थ है कि आपके पास 10 सेवादारी हैं, इसलिए वो आपको सपोर्ट करें, वो आपका सपोर्ट स्ट्रक्चर है, तो दे डिजर्व द रिस्पेक्ट। जिस दिन आपकी दृष्टि या आपका दृष्टिकोण आपके सेवादारियों की तरफ निष्ठा से होगा कि हाँ, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई सपोर्ट स्ट्रक्चर, ये मेरे जीवन में जो सपोर्ट है मैं इसके लिए ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ, आपका शनि ठीक रहता है। क्योंकि लोग अचानक से कहते हैं ना, मेरे घर में सेवादारी नहीं टिकता, क्योंकि आपने उन्हें नौकर माना। नौकर तो हर व्यक्ति है, हर व्यक्ति अपनी इच्छा का ही तो नौकर है, भाग रहा होता है, ये चाहिए वो चाहिए। अपनी लाइफ को अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी जीवन बदल जाए, आपकी जिंदगी बदल जाए, ये 5 चीजें आपको करनी है। ग्रैटिट्यूड, बिल्कुल किसी भी सूरत में आप भूल नहीं सकते ग्रैटिट्यूड। आप करने वाले नहीं हैं, आपके अंदर ये मैं नहीं आना चाहिए, आपके अंदर ये सेवा का भाव आना चाहिए। ये जो आपके सपोर्ट स्ट्रक्चर है, सेवादारी हैं, तो ये आपके अंदर निष्ठा और एनर्जीज को अलाइन करता है, और साथ ही साथ आपका सैटर्न ठीक रहता है। किसी को कुछ भी खिला रहे हैं, हैव दैट अप्रोच इन माइंड।